हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। जैसा कि अपन बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में अपन कुछ प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। कुछ पहला वीडियो मेरा आ चुका है वास्तविक संख्याओं का, ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें मैं लेके आया हूँ एक प्रश्न जो आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 7√2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये दिया हुआ है कि √2 एक अपरिमेय है। अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले इसको सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। तो बताओ, ये कोई भी दो संख्याएं परिमेय और अपरिमेय, ऐसी कोई संख्या जो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, ऐसा संभव तो नहीं है। तो संभव नहीं है, तो उसको अगर अपने को परिमेय मानना है अपरिमेय संख्याओं को, तो किस प्रकार से लिखना होगा। तो मानने की कंडीशन में अपने को इस प्रकार से लिखना है, क्या लिखना है कि यदि संभव हो तो, संभव नहीं है अपने को सभी को पता है कि संभव नहीं है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा, यदि संभव हो तो, संभव हो तो माना इस संख्या को, ये संख्या कौन सी है, 3 प्लस की 7√2। इस 3 प्लस 7√2 है, वो कौन सी है, सिद्ध तो करना है अपने को अपरिमेय, लेकिन अपन इसको क्या मान के चलेंगे, परिमेय मान के चलेंगे। माना परिमेय है, राइट। अब अपन अपने को ये चीज पता है कि परिमेय संख्या है, तो इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पे p और q क्या होंगे, दो सहवाच्य संख्या होगी, ठीक है। इसलिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस के √7√2 बराबर p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q क्या होंगे, सहअभाज्य, राइट। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसी को सॉल्व करेंगे अपन आगे, तो इसी का इंप्लीकेशन क्या हो जाएगा अपने पास में, 7√2 बराबर, इसको मैं पक्षांतरण करूंगा, पक्षांतरण करूंगा तो 3 किधर जाएगा, इधर, और ये माइनस का हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा, यहाँ से मैं आगे सॉल्व करना चाहूंगा, तो इधर मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लूंगा तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा, q, इसके भाग में 1 लिखूंगा। q का भाग q में एक बार जाएगा, एक को p से गुणा करूंगा तो p आएगा, माइनस का माइनस, एक का भाग में q बार जाएगा, q को 3 से गुणा करूंगा 3q आ जाएगा। ये मेरे पास संख्या आ गई। अब अपने को इस √2 की वैल्यू निकालनी, यहाँ से √2 को मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो ये 7 का चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा, p माइनस की 3q बटा 7q लिखा जाएगा। अब अपने को देखना है कि प्रश्न में ये दे रखा है √2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये अपने पास में p बटा q परिमेय संख्या होती है, तो उसके मल्टीपल में कुछ आ जाए, इसमें सब्ट्रैक्शन में मेरे पास परिमेय संख्या आ जाए, ठीक है ना। तो ये एक मेरे पास में परिमेय संख्या हो जाएगी, और ये अपरिमेय संख्या है, तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकती है, ये नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो गलत कहाँ है, गलती कहाँ है, गलती यहाँ पे है, जो अपने माना है ना वो गलत है। इसका मतलब ये लिखेंगे, चूंकि √2 एक अपरिमेय है, परिमेय है, जबकि जो अपने संख्या निकाली है, ये वाली जो संख्या प्राप्त हुई है वो परिमेय है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकती, ये दोनों बराबर नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसलिए इस समीकरण, इसको समीकरण नंबर 2 देता हूं, समीकरण 2 सत्य नहीं है। जो समीकरण 2 सत्य नहीं है, इसका मतलब कहीं कहीं मानने में गलती हुई है अपने को, तो क्या लिखेंगे, अतः माना गया गलत है, इसलिए 3 प्लस के 7√2 एक अपरिमेय है। इस प्रकार से अपने को इस प्रश्न का आंसर राइटिंग करनी होगी। एक और प्रश्न डिस्कस करते हैं इसी सीक्वेंस में। जो प्रश्न क्या है अभी लिखेंगे, पहले प्रश्न लिखेंगे, जिसके बाद में उसका आंसर राइटिंग करेंगे। तो प्रश्न ये और तरीके से पूछा जाने वाला प्रश्न ये हो सकता है, हाँ, एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न आ सकता है। एक प्रश्न दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल। प्रश्न दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है प्रश्न में, गुणनफल 180 है, तथा महत्तम समापवर्तक ये दे रखा है आपने को 3 है, तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने आपको ये प्रश्न इंपोर्टेंट करवा रखा है,
ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ कंसेप्ट बेस्ड है और इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और ये आपको 1 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अपने को सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल और इनका एचसीएफ दे रखा है महत्तम समापवर्ती 3, लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है अपने को, ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में अपने को क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे गिवन है या फिर दिया है, क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणनफल कितना देता है, गुणनफल बराबर 180, राइट। और अपने को क्या देता है, महत्तम समापवर्ती जिसको लिखते हैं HCF बराबर देता है 3। और अपने को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करने वाली चीज को यहाँ लिखेंगे, ज्ञात करना है लसापा, इसको लिखेंगे LCM, ये अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चूंकि अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ। इस प्रकार से अपने पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में सिंपल सा रख देना है। अगर आपको गुणनफल दे रखा, हो सकता है प्रश्न में चेंज करके दो संख्या दे दे, या हो सकता है कि एलसीएम और एचसीएफ दे दे और एक संख्या दे दे, दूसरी संख्या पूछ सकता है। तो यहाँ से दो संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है अपने को दे रखा 180 बराबर एलसीएम अपने को फाइंड करना है एचसीएफ का मान। तो एलसीएम क्या है अपने पास में ज्ञात करना है, एचसीएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा, एलसीएम में गुणा में 3 है तो ये बाद में चला जाएगा। तो एलसीएम बराबर कितना का 180/3। तो एलसीएम की वैल्यू क्या होगी, 3 का वाड़ा इसमें लगाया 6 बार, पीछे 0 का 0, तो एलसीएम कितना आएगा 60, मतलब 60 आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। और प्रश्न क्या पूछा जा सकता है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है एक नंबर में जो इंपॉर्टेंट है, दो क्रमागत संख्या है ना, दो क्रमागत संख्या है, दो क्रमागत पूर्णांक हो सकता है, दो क्रमागत पूर्णांक या फिर दो क्रमागत प्राकृत संख्या, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए दो क्रमागत संख्या, जस्ट फॉर एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, छोटी संख्या लेता हूँ 5 और 6, दो क्रमागत संख्या है। अब मेरे को ये बताओ 5 और 6 में कॉमन लूंगा, एचसीएफ की बात करूंगा, तो बताओ कॉमन तो एक ही आएगा, एक ही भाग जाएगा, 5 और 5 में भी एक आ जाएगा, 6 में भी एक आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब मेरे पास इनका 5 दोनों का कॉमन पोर्शन या फिर एचसीएफ की बात करेंगे, दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। और एलसीएम की बात करेंगे ना, तो एलसीएम दो क्रमागत संख्याओं का एलसीएम होगा, वो हमेशा इनका गुणा होगा, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न बेस पे आपको, इस कंसेप्ट बेस पे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अपने को बात करनी है नेक्स्ट प्रश्न की, और किस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। और प्रश्न की बात करें तो एक एक प्रकार से अपन डिस्कस करेंगे प्रश्नों को। और प्रश्न पूछा गया है, हाँ एक प्रश्न दे रखा है, ये भी अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है। उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक, उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जो 396, 436, 542 को विभाजित करने के पश्चात शेष पर क्रमशः क्या मिले, 5, 11 और 15 रहता है। तो अपने को क्या करना है इसमें सभी में,